कक्षा 10वीं हिंदी। चांद का झिंगोला। कवि रामधारी सिंह दिनकर। कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर सन 1908 को सिमरिया घाट मुंगेर अर्थात बिहार में हुआ। छात्रावस्था में ही दिनकर का ओजस्वी कवि रूप सामने आ गया। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के प्रमुख कवि रहे। उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। दिनकर जी की बहुमुखी प्रतिभा का विस्तार गद्य और पद्य दोनों में हुआ है। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली इत्यादि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख हैं देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय इत्यादि। दिनकर जी राज्यसभा के सम्मानित सदस्य रहे। भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह कविता बच्चे दिन व दिन बढ़ते हैं, इसलिए उनकी पोशाक बड़ी साइज की बना ली जाती है। लेकिन चांद घटता घटता अमावस के दिन दिखाई नहीं देता। वह चाहता है कि उसके लिए एक झिंगोला या कुर्ता सिलवा दिया जाए। माँ पूछती है, बेटा किस नाप का बनाया जाए जिसे तू रोज रोज पहन सके। इसमें एक मजाक और व्यंग्य है। सदा अस्थिर के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। चांद का झिंगोला। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। अर्थात एक दिन चांद जिद कर बैठा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे ऊन का एक मोटा सा झंगा सिलवा दो। अर्थात दिने चंद्र जिद कला से निज माँ को कहिला, माँ मोते पशमर गोटाए मोटा जामा सिलेई दे। तापर देखिबा, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब रात भर ठंडी हवा सनसन करती हुई बहती है, जिससे मैं ठंड में कष्ट सहता रहता हूँ। ठंड से कांपता हुआ मैं जैसे तैसे आसमान में अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। अर्थात राति सारा ठंडा पवन साई साई करी बहुची। मु शीतरे कष्ट सहुची। ठंडारे थरी थरी मु कौनसी प्रकारे आकाश मार्गरे मो यात्रा पूरा करे। तापर देखिबा, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का,
न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। मतलब ठंड के मौसम में आकाश मार्ग की यात्रा बहुत कष्टकारक है। अगर मेरे लिए झिंगोला न सिलवा सको तो कोई कुर्ता भाड़े में ही ला दो। अर्थात निजर बालक कथा शुणी से कहते जे ठंडा पागरे आकाश मार्गरे यात्रा करने अति कष्टदायक। जदि जामा सिलेबा संभव न हुए तेबे कौनसी कुर्ती भड़ारे आनी दियो। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लांगे मत तुझको जादू टोने। मतलब अपने बालक ही बात सुनकर माता ने कहा, अरे मेरा सुंदर बेटा, भगवान तुझे कुशल पूर्वक रखें, तुम पर किसी टोने टोटके का कोई असर न हो। अर्थात निजर बालक कथा शुणी माँ कहिले, अरे मो सुना पुओ, ईश्वर तोर मंगल करंतु, तो उपरे कौनसी कुहुक न लागू। तापर देखिवा, जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको दिखा करती हूँ। मतलब तुम्हें ठंड लगती है और उसका निदान भी होना चाहिए, यहाँ तक तो ठीक है, परंतु मैं इस बात से आशंकित हूँ कि तुम्हारा झिंगोला बन पाएगा या नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी एक माप में देखा नहीं, मतलब देखा ही नहीं है। तुम्हारा आकार तो हमेशा बदलता रहता है। अर्थात तोते ठंडा लगुची ओ एहार उपाय करिबा उचित। यही कथा ठीक, किंतु मु शंकित जे तोर जामाटी तैयारी होई पारिबो कि ना, कारण मु तोते केबे हेले गोटिए मापरे देखिनी, तोर आकृति सदा बेले बदलुची। कभी 1 उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किस दिन हो जाता है और किस दिन छोटा। अर्थात कभी तो तुम 1 अंगुली भर चौड़े हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटे या मोटो हो जाते हो। किसी दिन बड़े हो जाते हो तो किसी दिन छोटे हो जाते हो। अर्थात केते बेले तो आंगुठिए चौड़ा हो जाओ ओ केते बेले फुटे मोटा हो जाओ। कौनसी दिने बड़ हो जाउछु ओ अन्य दिने छोट हो जाओ। घटना बढ़ना रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आंखों का तो दिखलाई पड़ता है। मतलब तो प्रतिदिन घटना या बढ़ता रहता है। किसी दिन अमावस्या को तो ऐसा करता है कि तू गायब ही हो जाता है और किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता है। मतलब तोर प्रत्यय ह्रास पाइबा किंबा वृद्धि पाइबा चली थाए। दिने दिने अमावास्या तू एमिति करू जे अदृश्य हो जाऊ, केही तोते देखी पारंती नहीं। तापर देखिबा शेष पंक्ति, अब तू ही यह बता,
नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सी दें एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। मतलब अब तू ही बता, हम किसी रोज तुम्हारे झिंगोले का नाम लें, ऐसा कैसा झिंगोला सिलवाएं जो हर रोज तुम्हारे शरीर में फिट या ठीक आ जाए। अर्थात एबे तू निजे कह तो जामा पाई तोर केउ दिनर माप नेबू, एमिति केउ प्रकार जामा सिलेई करिबा जेउति तो देह को ठीक हेबो। कुछ शब्दार्थ के बारे में आलोचना करेंगे। बच्चे की मतलब बालक की, अर्थात बालक र। बात शब्दार्थ कथन या वचन, अर्थात कथा। सलोने शब्दार्थ सुंदर या मनोहर, अर्थात सुन्ना पिला। कुशल शब्दार्थ मंगल या खुशहाल, अर्थात मंगल। जादू टोने शब्दार्थ टोना टोटका, अर्थात कुहुक। नाप शब्दार्थ माप, अर्थात माप। डरती हूँ शब्दार्थ शंका होना या अंदेशा होना, अर्थात शंकित हेबा। उंगल शब्दार्थ अंगुली, अर्थात अंगूठी। घटना शब्दार्थ कम होना, अर्थात ह्रास पाइबा। बढ़ना शब्दार्थ वृद्धि होना, अर्थात वृद्धि पाइबा। रोजे शब्दार्थ प्रतिदिन, अर्थात प्रत्यह। किस रोज मतलब किस दिन, अर्थात क्यों दिन। लीवाएं मतलब लें, अर्थात नेबू। सी दें मतलब सिलवा दें, अर्थात सिलई देबू। बदन मतलब शरीर, अर्थात देह व शरीर। हठ मतलब जिद या दुराग्रह, अर्थात जिद्दी। चांद मतलब चंद्र, अर्थात चंद्र। ऊन मतलब पशम। झिंगोला मतलब झगा या झुगला या कुर्ती, अर्थात छोटो पिलांको जामा बा कुर्ती। जाड़ा मतलब शीत या सर्दी, अर्थात शीत। आसमान मतलब आकाश, अर्थात आकाश। सफर मतलब यात्रा, अर्थात यात्रा। मौसम मतलब ऋतु, अर्थात पाग बा ऋतु। कुर्ता मतलब झिंगोला, अर्थात जामा। भाड़े का मतलब किराए का, अर्थात भौड़ारे। इस पाठ को ऐसे हम बार बार सुनकर समझोगे। धन्यवाद।